श्री राम जय जय राम। बोलिए क्या बात है, माइक उठाइए। बाबा मेरे आदमी शराब पी में और मेरे हैं? दारू पी में और मेरी तबीयत सही ना रहे। कौन मैं पीता बीमार- दारू? मेरे पति है गाँव अरे तो के। दारू, पति दारू पीते तो रोकना आपको चाहिए मैया। वो रुके ना तो हम जाए उसको गिलास पकड़ बे ना। हैं? और मेरा बेटा है, एक ही बेटा है और वहाँ पे घर वैसे ही ज्यादा परेशान का ज्यादा रहे, भूत बीमार आउट का ना तो बीमार ज्यादा रहे का। दुर्घटना भी है होते बच गई है। क्या नाम पति का? देवेंद्र शर्मा। वैसे तो आपको नाम लेना नहीं चाहिए कि आप पति का दारू पीते इसलिए लेते हो। पढ़िए इसको। और मैं बीमार रहूँ का। अच्छा पर्चा निकाला नहीं आपने? मैंने कहा पर्चा कहाँ गया? बाबा हाँ रुकिए, पहले रुको, शांत, माइक नीचे रखो। ये जो पर्चे रखे हैं यहां से लेके नीचे तक कहीं से भी विवेक से, शांतिपूर्ण मन से एक लिफाफा निकाल लीजिए। सिडनी वाली आ जाए अंदर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साड़ी में हो ना, कोई बात, अच्छी लग रही हो। अच्छा सलवार सूट पैंट शर्ट में आना है? कह रही हम साड़ी में इसलिए अंदर नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, अच्छी लग रही हो, वहीं खड़े रहिए, वहीं खड़े रहिए। आओ सुनिए मेरी बात, खुसर फुसर मत करिए। देवेंद्र मदरा एवं शराब लेता है, छूटेगा। घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। देवेंद्र पे, देवेंद्र की बात करी ना, देवेंद्र की बात करी ना, तो हमने क्या लिखा? प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई। पढ़ो, आंखें नहीं भगवान ने आपको। हम कहा क्या ऐसे पढ़ा रहा है कि हम अलग ऐसे बैठ गए, तुम ऐसे बैठ गए और हम यूं यूं हिला रहे दफ्ती। हम तो तुम्हारी आंखों के सामने कर रहे हैं, दमो पढ़ लो। भैया गलत कह रहा है क्या? और जब तक पढ़ना हो तो पढ़ते रहो। हमारा कहने का तात्पर्य यह है, देवेंद्र की मदरा छूटेगी, ये हमारा आशीर्वाद है। पंडों का धाम 5 महोत्सव करें, आशीर्वाद चौकी रखी है। मैया मैं नाम नहीं लूंगा। लीजिए इस पर्चे को, नियम से इस मंत्र को करना है। यदि आप करेंगे तो गारंटी हमारी है 100% मदरा छूटेगी, आशीर्वाद है। भैया जी बताओ, अपने पर्चे में खासियत क्या है? दाएं बाएं की बात नहीं लिखी रहती है, जैसा प्रश्न उसा सटीक, लाइन बाय लाइन। हमारे पर्चे की यह पहचान है। हमारे पर्चे की यह पहचान नहीं है कि कोई आए नौकरी के बारे में, पेट में दर्द रहता है, घर में कलेश रहता है, मकान में धमधम होती है, हाँ फिर लिखा है जॉब लगेगी। बेवकूफ समझते हो हैं? 3 अंगुल की जगह छोड़ रखी, मंत्र के माने घुसेड़ दिया। जितने पर्चे सुनने वाले हैं, जितने भी कोरोना में जो प्रकट भये, कोरोना की जितनी पैदाशें हैं, वे सब सुन ले में। और मीडिया वाले कान में रुई लगाए बैठे हैं। क्यों? कुछ मीडिया वाले हरा हरा देख रहे हैं, वाह पैसा, बहुत बढ़िया बाबा है, सनातन की जय। और जब पकड़ा जाएगा, बाबा की पोल खुल गई है। यही तथाकथित कुछ मीडिया वालों ने निर्मल बाबा को चटनी पीस दिया, और जब तक माल मिलता रहा तो थाई आंख खुली रही। ये मात्र गुरुशरण ही बोल सकते हैं, दूसरे में दम नहीं है। और मुझे मध्य प्रदेश में तो सब जानते ही हैं, जितने मीडिया वाले हैं, और बाकी जहां तक के वो भी जानते हैं। मैं अपने उसूल से बाहर नहीं जाता, इसलिए हम ना माल डालते हैं और ना किसी के दबाव में रहते हैं। मेरे पास तो एक बार आ गया भैया, सच बताऊं, आपका दिया हुआ सीधी लंबी जेब में आधा हाथ घुस जाऊं और सीधी चैन बंद, निकलने का कोई काम नहीं।
अब लोग कोई मजे मारना है, चुटकी लेना लेते रहो। अरे ऐसे नहीं खा रहे हो, खा रहे ऐसे ही, जा रहा हूं मुंह में ही। जितने भी त्यागी हैं जो अपने आप को कहते हैं हम लेते नहीं है, छूते नहीं है, फिर कहां से तुम इतना धोंधा निकल आओ? लेते सब हैं, तरीका अलग अलग है। कोई थाल में डलवा लेता है, कोई पात्र में डलवा लेता है, कोई हाथ में ले लेता है, कोई बेदी पे छुड़वा लेता है, और कोई बाईपास टेबल के नीचे डलवा लेता है। लेते सभी हैं। बगैर लक्ष्मी का कोई नहीं रह सकता, और रहेगा तो जी नहीं सकता। कुछ ही दिन में ऊपर सीधे एरो लग जाएगा। मैं एक बार कहना चाहता हूं कैमरा वालों से कि ये पर्चे को कुछ लोगों मैसेज चला आया अभी सामने पट्टी पर कि इस पर्चे में पहले से लिखा होता है कि कौन से टोकन नंबर का कौन सा लिफाफा उठाना है, और उसकी समस्या इस पर्ची पे पहले लिखी होती है, इस कोड से बुलाते हैं। लेकिन हाँ मिस्टर, इसमें हमने 6/8/2025 लिखा है। हाँ, इसलिए लिखा है कि 6/8/2025 यानी कि एक डेट हम फिक्स करते हैं, उस डेट से इस पर्ची को क्लोज कर देते हैं, जिससे पता लग जाए कि ये पर्चा, ये टोकन वाला व्यक्ति हमसे मिल चुका है। और ये मैं सभी पे लिखता हूं। हर महीने की कोई जब दस्तखत करते हैं कोई भी पर्ची पर नंबर आता है, तो मैं एक डेट फिक्स करता हूं, उस डेट से उस पर्ची को क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना? पास में आइए, इसको पकड़ो। ये बेटा आपकी पूरी 7 अमाउंट समान हो गई हैं। अब आपको बार बार पर्ची नहीं कटवानी है। कुछ नई बात पूछोगे तो कटवाना पड़ेगा। माइक उठाइए, माइक उठाओ। हाँ बोल। हम एक डंडा उठाऊंगा, ये कितने बड़े, खड़ा हो, खड़ा खड़े हो, खड़े हो, खड़े खड़े। देख इतना सा ही है ना, और जब 2 बार मारे हैं तो तुम ऊपर नहीं कर जाए। बट लड़कीबाजी करेगा, फिर आके कहेगा गुरुजी बात लाइन नहीं बोलना है, ये कोई बात है, हट, फिर ब्याह नहीं होगा। फिर तो चाचा बैठे तो बैठे, तो बारात तो नहीं को लेके जाना पड़ेगा। देखो भाई साहब, पूछने तो तुम भैया आए हो, और हम बंद कमरे में बताने वाले गुरुजी है नहीं। और फिर बताऊं बंद कमरे में क्यों? तुमने हमको संकल्प दिया कि गुरुजी मेरा भविष्य अंधकार में से उस प्रकाश में लाओ, और फिर हमारे मिलने के लिए तुम धक्के खा रहे हो, और फिर मैं गुप्त खुसर फुसर कर लूं कान में, तो काय की ब्रह्म विद्या और काय की शक्ति? बताओ भैया, तुम खुसर फुसर सुनने आए हो? बताओ, कोई खुसर सुनने आया क्या? अरे हाथ उठा के बोलो ना। हर आदमी चाहता है कि डंके की चोट पर एक वचन में बात हो, धोखाधड़ी नहीं। आपको शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, गो आउट, हटिए, नहीं बता रहा हूं नाम, जाओ। छुप गई तुम्हारी, आशीर्वाद है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो फिर बाद में आ जाना। शादी करना है, चाहे चाचा को रो लो, चाहे प्यार को रो लो। प्यार पक्का है, लेकिन चाचा सामने नहीं बताना चाहता। पहले खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, मुर्गा बन, मुर्गा बन। अब मुझे मुर्गा जो होता है, जो गलत नहीं होता तो मुर्गा क्यों बनता? हमें बना के दिखाए, किस्मत दम है भारत में कि हमें कोई मुर्गा बना के दिखाए ऐसा। किसी भी लाइन में, चाहे पर्चा की लाइन में, चाहे हमारे निकले हुए आज तक जो शब्द हैं, उस पर कोई भी चुटकी लेकर के और हमें दंडित कर दे कि हाँ बाजी आप गलत बोल गए विधान से। मुर्गा वही बन सकता है, दंड वही दे सकता है जो गलत होगा। मैं गलत नहीं रहता हूं, तभी मैं गरजता हूं। बाकी के तो बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं, हम किस किस को जवाब देंगे? कम्युनिस्ट जो जितने भी कौन कौन वादी लोग हैं, आए दिन भगवान को कुछ भी बोलते रहते हैं कि भगवान ने मार देते हैं।
लेकिन हम जैसे भगवान से बोला 2 हाथ पैर वाले से, तो मुंह फोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है जाके ना कि मुंह फोड़ भी ना। इसलिए सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति पर उंगली उठाएगा उसका मौत तोड़ा जाएगा। यदि गलत है तो टोको ना, हम दंडित होने के लिए तैयार हैं। हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े साधु संत महात्मा हैं, बड़े बड़े हमारे महापुरुष हैं। यदि हम सनातन से हटके लीक से गलत जाएंगे, पुराण शास्त्र से लग जाएंगे, तो मैं उसके लिए हमेशा क्षमा प्रार्थी रहूंगा। लेकिन दरबार में आकर के हमारे हनुमान जी और पंडों का सगा तुम्हारे पे टिप्पणी टिप्पणी करोगे तो मैं मौत तोड़ूंगा भी और बोलूंगा भी, और जब तक सांस रहेगी तो बोलता रहूंगा। अब बेटा बैठ जा, अब जब माइक बंद कर दे। ये बेटा पर्ची ले जाओ, ये ले ला, पर्ची ले जाओ। ये बोले श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की।